दोस्तों मैं क्यों कहता हूं कि आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। यानी वर्ल्ड कप के अंदर कल एक ऐसी चीज सामने आई, जब मैं वो आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। मतलब इंडिया को सेमीफाइनल के अंदर पहुंचाने के लिए आईसीसी किसी हद तक जा सकता है। कल दो मुकाबले थे, एक वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका और दूसरा मुकाबला इंडिया और जिम्बाब्वे। दोनों मुकाबले के अंदर भारत ने एक बहुत बड़ी चीटिंग की। वो चीटिंग क्या है वो भी आपको बताऊंगा, और इसी चीटिंग के ऊपर जो इंग्लैंड के साबिक कप्तान मशहूर कमेंटर नासिर हुसैन है, उन्होंने आईसीसी को तनकीद का निशाना बनाया। अब नासिर हुसैन ने आईसीसी को क्या कहा, और साथ साथ जो पाकिस्तान के जुनेद खान है उन्होंने भी आईसीसी को एक्सपोज कर दिया। तो उन दोनों के आपको इंटरव्यू सुनाऊंगा कि उन्होंने आखिर आईसीसी को कैसे एक्सपोज किया। उसके अलावा पाकिस्तान टीम की जो सूरत हाल है वर्ल्ड कप के अंदर, तो अब वर्ल्ड कप के बाद आपको आगा सलमान एज अ कप्तान नजर नहीं आएंगे। तो इसी के ऊपर मोहम्मद आमिर ने क्या दिया कि वर्ल्ड कप के बाद अब पाकिस्तान टीम को कौन लीड करेगा, यानी पाकिस्तान टीम का नया कप्तान कौन होगा, मोहम्मद आमिर ने बता दिया। मोहम्मद आमिर ने किसका नाम सामने रखा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जो उमर अकमल ने घटिया हरकत बाबर आजम को लेकर की इंस्टाग्राम स्टोरी पर, उसी के ऊपर रविंद्र जडेजा ने उमर अकमल को एक रिप्लाई दिया और बाबर आजम का दिल जीत लिया। रविंद्र जडेजा ने क्या कहा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें और एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि जडेजा ने बाबर आजम का दिल जीत लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 का एंड का मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। सुपर 8 जो है उस वक्त जारी और सारी है, और इस सुपर 8 के अंदर भारत अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। यानी भारत ने कल एक बहुत बड़ी चीटिंग की, जिसके ऊपर नासिर हुसैन ने आईसीसी और भारत को एक्सपोज कर दिया। नासिर हुसैन ने क्या कहा, जुनेद खान ने क्या कहा, पहले वो आपको बताऊंगा, फिर आगे बताऊंगा कि मोहम्मद आमिर ने क्या नाम बताया पाकिस्तान का अब कि वर्ल्ड कप का नया कप्तान कौन होगा। सबसे पहले बात करते हैं, कल दो मुकाबले थे, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज, और दूसरा मुकाबला इंडिया और जिम्बाब्वे। मतलब इंडिया को सेमीफाइनल के अंदर पहुंचाने के लिए आईसीसी किसी हद तक जा सकता है, और हमने ये कल देख लिया। मतलब आप देखिए कल एक मुकाबला था, अब इंडिया सेमीफाइनल में तभी जाता जब साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज को हराता, और ऐसा हुआ। और इंडिया तभी जाता जब जिम्बाब्वे को बड़े मार्जिन से हराता, और ऐसा ही हुआ। इंडिया बड़े मार्जिन से जीत गया, बोर्ड पर 256 लगा लिया। लेकिन सबसे पहले मैं यहां पर पाकिस्तान टीम को थोड़ी शर्म दिलाता हूं। पाकिस्तान टीम, आपको शर्म आती है? मतलब वेस्टइंडीज टीम 77 पर 7 आउट थे, और कैसे 177 तक उन्होंने अपनी टीम को पहुंचाया। सकलैन मुश्ताक, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आप हमारे लेजेंड है, लेकिन आप कहते हैं कि शादाब खान प्रॉपर ऑलराउंडर है। प्रॉपर ऑलराउंडर किसे कहते हैं? आप जेसन होल्डर से जाकर पूछे, जिन्होंने अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया। मतलब वो जेन्युइन ऑलराउंडर है, इसे कहते हैं प्रॉपर ऑलराउंडर। जो शेफर्ड और होल्डर ने किया वो कोई भी ऑलराउंडर नहीं कर सकता, तो जेन्युइन ऑलराउंडर इन्हें कहता है। सो ये शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान टीम को कि वो किस तरह से कोलैप्स करता है विकेट टू विकेट देने के बाद, और वेस्टइंडीज बैक टू बैक विकेट देता है, उसके बावजूद बोर्ड पर 177 लगाए। उसके अलावा फिर शर्म दिलाता हूं, जिम्बाब्वे से सीखे। पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट इतना डर के खेलता है। जिम्बाब्वे जिन्होंने 256 को पीछा करते हुए 184 बोर्ड पर लगा दिए, मतलब क्या शानदार जिम्बाब्वे ने क्रिकेट खेली है। तो पाकिस्तान टीम को थोड़ी शर्म आनी चाहिए और चिल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए कि आपके पास सीनियर्स है, आपके पास बड़े नाम से, और आप फिर भी इंडिया के अगेंस्ट भी कोलैप्स करते हैं और छोटी टीम के अगेंस्ट भी कोलैप्स करते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूं कि जी आईसीसी किसी हद तक जा सकता है अपनी टीम भारत को आगे तक पहुंचाने के लिए। अब भारत का यही मामला था कि अगर भारत हारता या वेस्टइंडीज जीतता तो भी भारत का जो किस्सा खत्म हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आईसीसी ने यहां पर भारत को सपोर्ट किया। क्या सपोर्ट किया फिर बताऊंगा कि नासिर हुसैन ने क्या किया। दरअसल आप देखिए, पहला मैच जो कल हुआ साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज का, उस मैच में जो आईसीसी है उन्होंने पिच को बहुत मुख्तलिफ बनाया। यानी आईसीसी ने जो पिच बनाया था वो आईपीएल जैसा बनाया था। आईपीएल के अंदर जैसे पिच होता है जिस पर रन्स लगते हैं 200 प्लस, वही पिच कल आईसीसी ने दोनों मैच के अंदर बनाया ताकि इससे जो है वो सपोर्ट भारत को मिले। अब वही पिच पहले मैच में था, वेस्टइंडीज ने 177 बनाए और साउथ अफ्रीका ने उसको आराम से चेस कर लिया, क्योंकि पिच फ्लैट था, पिच सीधा था, फटा विकेट था, और यहां पर रन्स बनते क्योंकि ना कोई स्विंग होता है, ना कोई सीम होता है, ना कोई ब्रेक होता है। तो ये आईसीसी की घटिया हरकत थी। सेम पिच सेकंड मैच में भी थी, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, और इस पिच के ऊपर 256 इंडिया ने बना दिए। मतलब आईसीसी ने ऐसी पिच बनाई जिससे इंडिया को सपोर्ट मिले, जिससे इंडिया बड़ा टोटल सेट करे और इंडिया आराम से बड़े मार्जिन
मार्जिन से जीत जाए, और ऐसा ही हुआ। तो ये दो चीजें हमें नजर आई कल वाले मैच में। इंटरेस्टिंग चीज, खास चीज, पिच आईसीसी ने इंडिया के मुताबिक बनाई थी, ये बहुत खास है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सोशल मीडिया पर बड़े बड़े जर्नलिस्ट कह रहे हैं और दीगर पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी कह रहे हैं। अब इसी के ऊपर नासिर हुसैन हो गए, जुनैद खान हो गए, उन्होंने आईसीसी को क्रिटिसाइज किया, बीसीसीआई को तनकीद का निशाना बनाया। अब उन्होंने क्या कहा, अब आप देखें कि जी अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी आईसीसी भारत को सपोर्ट करता है, मानता है आईसीसी भारत को सपोर्ट करता है। लोग ये भी कह रहे हैं कि श्रीलंका न्यूजीलैंड से जो परसों मुकाबला हुआ उसमें जानबूझकर हारा। भाई ऐसा नहीं होता, अगर श्रीलंका जानबूझकर हारा तो पाकिस्तान 5 बार इंडिया के साथ खेल चुका है, चैंपियन ट्रॉफी, एशिया कप के 3 मुकाबले और अभी वर्ल्ड कप का 1 मैच। तो क्या पाकिस्तान भी बिक गया था? क्योंकि लोग यही कह रहे थे कि श्रीलंका बिक गया है, वेस्ट इंडीज बिक गया है, तो क्या पाकिस्तान भी बिक गया था? ऐसा तो नहीं है, पाकिस्तान तो नहीं बिका, लेकिन पाकिस्तान तो हारा। इसका मतलब क्या है कि इंडिया क्रिकेट अच्छी खेल रहा है। तो मैं यहां बताना यह चाह रहा हूं कि कोई नहीं बिका, दरअसल सिचुएशन के हिसाब से लोग फायदा नहीं उठाते, ये सीधी सी बात है। अब श्रीलंका का ग्राउंड है और वो अपनी कंडीशन का फायदा नहीं उठा रहे थे, तो ये भारत बात थी। लेकिन अब बात करूंगा कि आईसीसी के ऊपर नासिर हुसैन ने क्या कहा और जुनैद खान ने क्या कहा। नासिर हुसैन, जुनैद खान का सेम इंटरव्यू सामने आया, सेम स्टेटमेंट थी, कोई ऊपर नीचे नहीं था। उन्होंने यही कहा कि आईसीसी हमेशा भारत को सपोर्ट करता है और ये बात हकीकत है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, अब आप देखें कि जिस तरह इंडिया हमेशा इसके अंदर टॉप पर आता है, जब भी इंडिया हारने पर होता है बॉल चेंज किए जाते हैं और वो भी फील्डर यानी इंडिया के मुताबिक बॉल चेंज होते हैं, उसके अलावा यानी अंपायर अक्सर जब भारत हारने पर होता है तो भारत के हक में फैसला करता है, ये भी हमने देखा। और अब ये सुनाई देता है कि आईसीसी ने भारत के मुताबिक पिच बनाए, कह सकते हैं ऐसा होगा। लेकिन अब आप देखें कि नासिर हुसैन और जुनैद खान क्या कहते हैं। इन दोनों का सेम स्टेटमेंट है, वो ये कहते हैं कि आईसीसी हमेशा भारत को सपोर्ट करता है, आईसीसी हमेशा भारत के हक में फैसले करता है, क्योंकि आईसीसी चाहता है कि भारत हमेशा हर इवेंट में आगे जाए, क्योंकि ये आईसीसी की घटिया सोच है और ये आईसीसी की घटिया हरकत है जो कि नहीं करना चाहिए। आईसीसी सिर्फ अपनी टीम को ही आगे तक लेके जाने की सोचता है ताकि उनका नाम बना रहे। ये जुनैद खान कहता है, ये नासिर हुसैन कहता है, जो कि मैं इस बात को एग्री करता हूं कि हमेशा आईसीसी भारत को सपोर्ट करता है, आईसीसी हमेशा भारत के हक में फैसले करता है। और यही चीज कल वाले मैच में हमें नजर आई। सेम पिच था और पिच आईपीएल जैसा था, फटा विकेट, फ्लैट विकेट, जिस पर रन ज्यादा लगे और टीम इंडिया को फायदा हुआ। वेस्ट इंडीज हारा, इंडिया जीता और बड़े मार्जिन से, जिससे इंडिया का सफर सेमीफाइनल के लिए बहुत आसान हो गया है। तो ये कुछ बात थी जिसके ऊपर नासिर हुसैन और जुनैद खान इन सब ने अपनी स्टेटमेंट जारी की आईसीसी के ऊपर। तो आप क्या कहते हैं, आईसीसी हमेशा भारत को सपोर्ट करता है या नहीं? इस पर आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय मेंशन करनी है। अब बात करते हैं हम कि जी मोहम्मद आमिर ने बता दिया कि वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम का नया कप्तान कौन होगा। फिर बात करेंगे जो उमर अकमल ने घटिया हरकत बाबर आजम को लेकर की, उसके ऊपर जडेजा ने उमर अकमल को करारा जवाब दिया। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान टीम का अब नया कप्तान कौन होगा। आमिर ने बता दिया, वर्ल्ड कप के अंदर जो पाकिस्तान की सिचुएशन थी, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, बड़ी पुअर थी। चाहे बाबर की बात कर ले, चाहे सलमान अली आगा कप्तान की बात कर ले, चाहे साइम अयूब की बात कर ले, चाहे शाहिन अफरीदी की बात कर ले, सारे बड़े नाम थे, सारे अच्छी खासी क्रिकेट खेल चुके हैं, मगर भाई साहब इस बार भी इन्होंने हम सबको मायूस किया। मैं यहां हर एक को कसूरवार ठहराऊंगा पाकिस्तान की हार पर, चाहे बाबर हो, चाहे सलमान हो, चाहे साइम हो, चाहे शाहीन हो, कोई मेरा सगा नहीं है। अब यहां पाकिस्तान टीम का कप्तान कौन होगा, नया कप्तान कौन होगा? आवाजें आ रही है कि सलमान अली आगा को कप्तानी से हटा दिया जाएगा वर्ल्ड कप के बाद। आप ये देखें कि पाकिस्तान टीम हर इवेंट के अंदर पीछे क्यों जाती है। हम जब भी कोई बड़ा इवेंट हारता है हमेशा यही आवाज आती है कि कप्तान चेंज करो, कप्तान के अलावा कोच चेंज करो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि जी जो पाकिस्तान के सिलेक्टर्स हैं उनको चेंज करो। अब आप देखें, ये कहते हैं कि वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी होगी, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि भाई सर्जरी ठीक हो रही है लेकिन डॉक्टर सही नहीं है, डॉक्टर चेंज करो, कोई ये नहीं कहता। अब यही आवाजें आ रही है कि आगा सलमान को कप्तानी से हटा दिया जाएगा T20 वर्ल्ड कप की। तो सवाल यह नया कप्तान कौन होगा? शोएब मलिक के अकॉर्डिंग सुनाई ये दे रहा है कि शादाब खान को एज अ कप्तान बना दिया जाएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं कि शादाब खान की T20 के अंदर जगह नहीं बनती, वो एज अ कप्तान कैसे खेल सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि शादाब खान को कप्तान नहीं बनाना चाहिए, और मैं कहता हूं कि नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये क्यों? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि शादाब खान की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी शादाब खान को कप्तान इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि उन्होंने जो घटिया स्टेटमेंट जारी की थी लेजेंड्स को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोहसिन नकवी शादाब खान को कप्तान नहीं बनाएंगे, बट शोएब मलिक कहता है कि शादाब खान आपको अगले मैचेस के अंदर, अगले सीरीज के अंदर पाकिस्तान के नए कप्तान नजर आएंगे शादाब खान, ये मलिक कहता है। बट आमिर क्या कहता है? आमिर ये कहता है कि आगा सलमान तो कप्तान नहीं होंगे, लेकिन आमिर ये कहता है कि अगर आप किसी और कप्तान की तरफ जाते हैं तो आप किस पर जाएंगे? साइम अयूब जीरो परफॉर्मेंस, बैटिंग के अंदर जीरो इंपैक्ट,
बॉलिंग के अंदर उतना अच्छा नहीं किया इस वर्ल्ड कप में साइम अयूब ने। तो ये आमिर कहता है। फिर आमिर कहता है आप फखर जमान की तरफ नहीं जा सकते, उनका ये आखिरी वर्ल्ड कप है, उनका एंडिंग है, वो अब पाकिस्तान टीम को ज्यादा सर्व नहीं करेंगे, ये आमिर कहते हैं। फिर आमिर ये कहता है कि आप बाबर की तरफ नहीं जा सकते, ऑलरेडी उनके ऊपर प्रेशर है, उनके ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है और वो टी20 के प्लेयर नहीं है जिस तरह से टी20 मॉडर्न डे क्रिकेट में चली गई है। तो आमिर ये कहते हैं कि ना बाबर कप्तान बन सकता है, ना फखर बन सकता है, ना शदाब बन सकता है, ना आगा सलमान और ना ही साइम। आमिर ने यह भी कहा कि शदाब खान का तो आप सोचना भी मत, शाहीन का तो आप सोचना भी मत, तो अब कप्तान कौन होगा? आमिर यह कहते हैं कि कोई भी कप्तानी के लायक नहीं है। मोहम्मद आमिर का यह कहना है। तो अब आमिर के अकॉर्डिंग तो यह कहा जा रहा है कि कप्तान तो आगा सलमान नहीं होंगे, लेकिन आमिर ने यह कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान शाहीन की तरफ जाए। वैसे पाकिस्तान टीम के अंदर जो भी अभी जितने प्लेयर्स हैं वो कोई भी कप्तानी के लायक नहीं है, ये आमिर कहता है। और मुझे भी लगता है कि पाकिस्तान शहनशाह अफरीदी की तरफ जाएगा जो कि ओडीआई का कप्तान है और उसे ही कप्तानी सौंपी जाएगी। शदाब खान को इसलिए नहीं, ऑलरेडी उनके ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है, घटिया परफॉर्मेंस थी और जो उन्होंने लेजेंड के अगेंस्ट स्टेटमेंट जारी की तो उसके बिना पर तो अब उनको कप्तान बनाने का सोच भी नहीं सकते। तो ये खबर आ रही है कि आमिर के अकॉर्डिंग शायद पाकिस्तान शाहीन की तरफ जाए और मैं भी यही सोच रहा हूं कि पाकिस्तान शायद शाहीन की तरफ जाए क्योंकि फखर का ये आखिरी वर्ल्ड कप है, शायद बाबर का भी आखिरी वर्ल्ड कप हो। आगा सलमान की तरफ मुश्किल ही नामुमकिन जाया जाए और शदाब की तरफ तो सोच भी नहीं सकते, लेकिन एक सरप्राइज है, शायद पाकिस्तान आगा सलमान के साथ भी जाए। तो ये बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो अंदर की अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आपको क्या लगता है पाकिस्तान का नया कप्तान कौन होना चाहिए, वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करना है। अब बात करते हैं हम उमर अकमल ने जो कल बाबर आजम को लेकर तनकीद की, उसके ऊपर इंडिया के रविंद्र जडेजा ने उमर अकमल को करारा जवाब दिया और बाबर का दिल जीता। अब होता क्या है, दरअसल बाबर आजम की इस वर्ल्ड कप के अंदर पुअर परफॉर्मेंस थी, उसके ऊपर उमर अकमल अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उनकी कुछ तस्वीर लगाता है और बाबर आजम की कुछ तस्वीर लगाता है और वो अपने आप को बाबर से कंपेयर करते हैं। हम मानते हैं कि बाबर से अच्छे उमर अकमल है टी20 के क्राइट एरिया पर, लेकिन आपको किसी सीनियर के बारे में, किसी स्टार के बारे में इस तरह से तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। अब उमर अकमल अपनी वो 2014 वाली इनिंग लगाते हैं जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने शानदार 94 की इनिंग खेली थी। सेम यही सिचुएशन थी जब पाकिस्तान के बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ खेले थे, इंडिया के खिलाफ खेले थे, सेम वही सिचुएशन थी जब उमर अकमल ने अच्छी इनिंग खेली और बाबर आजम फेल हुए। तो ये उमर अकमल ने सीधा बाबर को टारगेट किया, तनकीद का निशाना बना, एक तरह से बाबर आजम को यह कहा कि आप टी20 के लायक नहीं है। तो इसी के ऊपर जो रविंद्र जडेजा उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान जारी किया और ट्वीट किया और उस ट्वीट के अंदर उमर अकमल को करारा रिप्लाई दिया। उमर अकमल को क्या कर रविंद्र जडेजा ने, रविंद्र जडेजा वो ये कहते हैं कि उमर अकमल जो सोशल मीडिया पर ध्यान दे रहे हैं उनको सोशल मीडिया पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि डोमेस्टिक के अंदर जाकर वहां पर ध्यान देना चाहिए। और ये मैं इस बात को एग्री करता हूं। बिल्कुल, आप अगर पाकिस्तान टीम में आना चाहते हैं तो किसी को क्रिटिसाइज करके नहीं आ सकते, आपको आना है तो अपनी एफर्ट से, अपनी मेहनत से आए, अपनी लगन से आए। और रविंद्र जडेजा ने यही कहा कि सोशल मीडिया को आप छोड़े, आप जाएं डोमेस्टिक में, वहां पर अपना ध्यान दें, वहां परफॉर्म करें, फिर आप पाकिस्तान टीम में आकर रिप्लाई करें। ये जडेजा कहते हैं और यही तरीकेकार होता है कि अगर आपको किसी को रिप्लाई देना हो तो अपनी मेहनत से, अपनी परफॉर्मेंस से दिया जाए, ना कि एसएमएस से, ना कि अपने मुंह से। तो ये जो है वो कुछ सूरत हाल थी जिसके ऊपर रविंद्र जडेजा उन्होंने बाबर आजम का दिल जीत लिया। अब आप क्या कहते हैं, उमर अकमल को घटिया हरकत करनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी मेंशन करना है। जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी अच्छा लगा होगा।